हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जोगटा अकेडमी चैनल। आज इस वीडियो में मैं तालिबान के बारे में बताने जा रहा हूं और बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि तालिबान है क्या है, कहां से आया और क्या चीज़ है वो तालिबान। तो अफ़गानिस्तान जो कंट्री एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है। और एक दौर चल रहा था जो कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। अब कोल्ड वॉर के अंदर क्या था, एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरी तरफ यूएसए था। और इसी दौरान में क्या हो गया, दोनों जो कंट्री थी अपनी अपनी जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसको अपने जो दुनिया की जितनी भी कंट्री है वहाँ पे वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी बीच में क्या हुआ था, 1978 में एक रेवोल्यूशन आया था रशिया के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसमें क्या कर दिया, जो वहाँ की जो सरकार थी उसको हटा के वहाँ पे एक कम्युनिस्ट सरकार बनाई गई थी। बट धीरे धीरे क्या हो गया, इस कम्युनिस्ट जो सरकार थी इसके अंदर ही ऐसे फैक्शन बन गया दो, जो आपस में लड़ पड़े। और इस तरह से कम्युनिज़्म का जो स्प्रेड हो रहा था, सोशलिज़म की जो आइडियोलॉजी वहाँ पे स्प्रेड हो रही थी, और उसको एक स्टेबलाइज़ करने के लिए वहाँ पे रशिया की यूएसएसआर की एंट्री हो जाती। तो 1978 में रशिया ने अपनी आर्मी वहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे जो ये आर्मी थी, अब यहाँ जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं ये इससे खुश नहीं है। तो उनको ये लग रहा है कि बाहर से जो इंटरवेंशन हो रही है ये हमारे लिए सही नहीं है। तो इसलिए अफ़गानिस्तान का जो खासकर जो रूरल एरिया था वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए जिनको मुजाहिदीन बोला गया, और इन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया। और ये जो लड़ाई जब स्टार्ट हुई, एक तरफ से रशियन यूएसएसआर की फोर्स थी और दूसरी तरफ से जो ये मुजाहिदीन थे लड़ने वाले थे। तो यहाँ तक ये हो गया कि जो दुनिया के और भी जो इस्लामिक शरिया लॉ जो मानने वाले जो मुजाहिदीन लोग थे वो भी यहाँ पे एंटर हो गए थे। इवन सऊदी अरेबिया से अलकायदा भी यहाँ पे आ चुका था। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया यूएसए ने। तो यूएसए ने ये सही टाइम देखा कि जो कोल्ड वॉर है यहाँ पे रशिया को हराया जा सकता है अगर हम टाइम टू टाइम जो ये मुजाहिदीन लड़ने वाले इनको ट्रेनिंग देते रहे, इनको वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करते रहे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक जो कोल्ड वॉर थी ये स्टार्ट हो गई यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और अंदर जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं वो कौन है, मुजाहिदीन और यूएसएसआर की जो आर्मी है। तो इस तरह से ये फाइट चलती रही और 1989 के अंदर यूएसएसआर को क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकलना पड़ा हार के, तो वो बाहर चला गया यहाँ से। और इसके बाद जो फाइट थी वो मुजाहिदीन के बीच और वहाँ की जो सरकार थी इनके बीच चलती रही। और बाद में क्या हुआ, सरकार भी हार गई यहाँ पे। और 92 के बाद यहाँ के जो मुजाहिदीन थे उनके कंट्रोल में आ गई सारी पावर। बट ये जो मुजाहिदीन लोग थे इनके पास सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके पास क्या हो गया कि जो उन्होंने एक ज़ख़ीरा रखा था वहाँ पे, जो वेपन्स का जो यूएसएसआर ने जो छोड़ रखा था, इवन कुछ यूएसए का भी था, वो इनके हाथ लग गया। तो सबके पास ही वेपन्स आ गए। अब हो क्या गया, जो ये मुजाहिदीन लड़ने वाले थे ये छोटे छोटे फ्रैक्शन में बंट गए और अपने अपने हिसाब से लड़ने लग गए। जैसे कोई नॉर्दर्न अलायंस बन गया, जो वॉर लॉर्ड थे उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस बना दिया, और किसी ने कोई और ग्रुप बना दिया। और उसी तरह से एक ग्रुप 90s में बनता है तालिब, और तालिब का मतलब है स्टूडेंट्स। अब जो ये तालिब ग्रुप है यही जाके आगे तालिबान बना। इसने क्या कर दिया, धीरे धीरे जितने छोटे छोटे फ्रैक्शंस थे उनके ऊपर ये हावी होता गया। और बाद में 94 के बाद इसने अपने हाथ में पावर लेनी स्टार्ट कर दी और अल्टीमेटली 96 के अंदर जो पूरी अफ़गानिस्तान की जो कंट्रोल थी वो इनके पास चली गई। तो 96 में इनकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई। अब जो ये तालिब लोग थे, जो तालिबान जो असल में बनता है ये कांधार वाला एरिया था, उस एरिया में ज़्यादा डेवलप होता है, और पुश्तून कम्युनिटी था। तो जो ये पुश्तून जो ट्राइबल कोड है इनका, तो वो लॉ इन्होंने मिक्स कर दिया शरिया लॉ के साथ, और जिसमें जो वुमेन के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी थी इस तरह से। तो इनकी जो हुकूमत थी तो ये शरिया लॉ और उनका जो ट्राइबल कोड था उसके ऊपर बेस्ड रही। तो इसमें थोड़ा इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी, तो ये कभी हम डिटेल में बाद में करेंगे। तो इस तरह से 96 में इनके पास जो पूरी सरकार बनी, तो 2001 तक इन्होंने सरकार चलाई। बट 2001 में क्या हुआ कि जो 2001 के अंदर 9/11 के जो यूएसए में अटैक हुए, और उसमें जो अलकायदा का जो अटैक करने वाला था, जो मेन प्रमुख था उसका ओसामा बिन लादेन, और उसको पनाह किसने दी, बाद में तालिबान ने, वो जाके वहाँ पे छुप गया। और इसलिए तालिबान को हराने के लिए 2001 में यूएसए ने एंट्री करी, और 2001 से लेकर 2022 तक यूएसए तालिबान से लड़ता रहा। तो यूएसए का ये स्टैंड था कि जो उनका मेन मकसद था वो तालिबान को पनिश करना था कि आपने अलकायदा को जो पनाह दी है। तो अलकायदा का जो मेन सरगना था तो वो तो मारा गया बटाबाद पाकिस्तान में, ओसामा बिन लादेन, और उसके बाद भी लड़ाई जारी रही। तो बाद में ये देखा गया कि जो यूएसए था उसको बाहर निकलना था अब,
क्योंकि वहाँ की जो उनकी जो कंट्री के अंदर कुछ इस तरह की पब्लिक ओपिनियन बनने स्टार्ट हो गई थी कि यूएसए को ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यूएसए के जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए अब यूएसए बाहर जाना चाहता है, तो बाहर कैसे जाएगा? उसको ये प्रॉब्लम है कि अगर वो बाहर जाएगा, अपना इतना बड़ा आर्म फोर्सेस को कैसे लेके जाएगा, और उतने इनके पास वेपन्स है वो कैसे लेके जाएगा। तो इसलिए वो एक पीसफुली आराम से एक एग्जिट चाहता था कि, और एक ऐसी जो अथॉरिटी है जिसको हम सॉवरेनिटी बोलते हैं, वो किसी रिस्पॉन्सिबल को देना चाहता था। बट अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? वहाँ की सरकार है। अब जो सरकार थी वो तो सिर्फ जो उनकी कैपिटल थी वहीं तक रह गई थी, और जो बाहर का जो इंटीरियर एरिया था उसमें अभी अफगानिस्तान जो तालिबानी लोग थे वो काबिज होने स्टार्ट हो गए थे। और बाद में अब देखो एक ट्राइंगल बनता है यहाँ पे, एक तरफ यूएसए की फोर्स है, दूसरी तरफ तालिबान है, तीसरी तरफ वहाँ की सरकार है। अब यहाँ पे यूएसए ने जो बातचीत करना जो सही समझा वो सरकार से नहीं समझा, क्योंकि सरकार उतनी पावर में है ही नहीं थी। और यहाँ पे यूएसए ने तालिबान के साथ मीटिंग स्टार्ट कर दी, और जो दोहा मीटिंग जो स्टार्ट हुई ये 2020 में अपने एक अंजाम तक पहुँच गई, और जिसमें ये बताया गया कि अब यूएसए वहाँ से बाहर निकलने वाला है। और तालिबान को 2-4 बातों पे मनवा दिया कि वो बात ये थी कि एक तो तालिबान अपनी जो वायलेंट एक्टिविटीज़ है उसको नहीं करेगा, और यूएसए पीसफुली बाहर निकल जाएगा, और बाद में जाके तालिबान वहाँ की सरकार के साथ कुछ नेगोशिएशन करेगा, बार्गेनिंग करेगा, पावर शेयरिंग करेगा। ऐसा कुछ करके यूएसए बाहर निकल गया बाइडेन की जब सरकार आई। और अब जाके क्या हो गया, वहाँ पे जो तालिबान की शायद कमिटमेंट रही होगी वो नहीं पूरी की, और उन्होंने क्या कर दिया, अपने हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी मेथड लगाने की जो उन्होंने कोशिश की। बट वो ये भी नहीं बोल सकते कि वो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी वहाँ पे। तो एकदम से वहाँ की जो सरकार थी अफ़गानिस्तान की उसको सरेंडर ही करना पड़ा। वहाँ का जो अशरफ घानी प्रेसिडेंट था वो बाहर निकल गया। तो इस तरह से इस टाइम जो कंट्रोल है वो अफ़गानिस्तान में किसके पास आ गया? तालिबान के पास। तो इस तरह से मैं ये बोल सकता है कि जो तालिबान की जो सरकार है अभी, वो इफ़ेक्टिव कंट्रोल जिसको बोलते हैं, इफ़ेक्टिव कंट्रोल का मतलब है कि उन्होंने अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर लिया है, और जो एक डेमोक्रेटिक जो सरकार है वो इसको नहीं बोलेगा। तो इसलिए भी दुनिया में लड़ाई ये चल रही है कि क्या तालिबान को एक जो लेजिटिमेट सरकार माना जाए या नहीं माना जाए। तो इस तरह से ये तालिबान का। तो अगर इसको पूरा समराइज़ करें तो 1978 में कभी वहाँ पे सरकार बनी थी तालिबान में, और 1979 में उस सरकार के अंदर जो फ्रैक्शन हुए, दो पार्ट में बंट गई थी वो। एक पार्ट को सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर की आर्मी आ गई, और ये लड़ाई चलती रही, और इसमें मुजाहिदीन के साथ जो लड़ाई चलती रही ये 1989 तक चलती रही, और 89 में यूएसएसआर वहाँ से बाहर निकल गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जो ये मुजाहिदीन थे इनके ही आपस में छोटे छोटे ग्रुप बन गए, और जिनमें से जो सबसे पावरफुल बना वो बना तालिबान। और तालिबान ने 96 में अपने पास पावर ली, और वो पावर उनके पास रहती है 2001 तक। और 2001 में यूएसए का वहाँ पे अटैक हो जाता है 9/11 अटैक के बाद। और ये 20-22 साल की जो लड़ाई चलती रही, और ये अब जाके एंड हुई है जब यूएसए बाहर निकला है। और जिससे पहले एक डील हुई थी जिसको बोलते हैं हम दोहा जो डील हुई थी, जो कि यूएसए के बीच और तालिबान के बीच में हुई थी। तो यहीं पे ये मैं एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद।